हेलो वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी पोटी चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मीन स्टैक, तो इससे आप समझ गए होंगे कि हम मीन स्टैक एप्लीकेशन का पूरा प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल स्टार्ट कर चुके हैं। और ये पहली वीडियो हमारी जो पढ़ने वाली है वो पड़ेगी 19 फरवरी को, ठीक है। उसके बाद से हर रैंडम डे पे एक मीन स्टैक की वीडियो पढ़ती रहेगी, ठीक है। और ये वीडियो मैं बता दूँ आपको कि बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचने वाला हूँ। ये 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में ही रखूँगा जो भी वीडियो रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा एकदम पहला वीडियो है, ओवरव्यू वीडियो एक तरीके से समझ लीजिए। और इसी ओवरव्यू वीडियो में हम यहाँ पे कवर कर देंगे इंट्रोडक्शन और रोड मैप ऑफ मीन स्टैक डेवलपर, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मीन स्टैक डेवलप करने के लिए रोड मैप क्या होता है, क्या क्या हमें सीखना पड़ेगा, किस तरीके से हमें लर्निंग स्ट्रेटजी रखनी होगी जिससे कि हम एक मीन स्टैक डेवलपर बन पाए, ठीक है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट है। और मैं आपको बता दूं ये प्योर बिगनर पर्सपेक्टिव से, अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर दो क्योंकि दिस इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें पता होगी है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो एज यू कैन सी कि ये हमारा ओवरव्यू है, तो यहाँ पे हम सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें देखेंगे, नॉट अ प्रैक्टिकल। सो लेट्स मूव द फर्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है मीन स्टैक प्रोजेक्ट विथ टेस्टी कोडीज, ठीक है। ये तो हमारा मेन स्लोगन ही है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम सीख लेते हैं व्हाट इज़ मीन स्टैक। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मीन स्टैक होता क्या है, जिसके थ्रू हम इसको और अच्छे से समझ सकें। अगर हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम ये जान लें कि ये है क्या और इस पर कैसे काम होता है, इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ करना बहुत आसान हो जाता है। ये सभी जानते हैं। चलो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा कंटेंट लिख रखा हूँ, इसको मैं सिंपली तरीके से हिंदी में बता देता हूँ कि ये है क्या और हम क्या इसको लिख के आपको बताना क्या चाहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। मीन स्टैक इज़ ए टेक्नोलॉजी स्टैक यूज फॉर बिल्डिंग फुल स्टैक एप्लीकेशन, ठीक है। मीन स्टैक जो है एक टेक्नोलॉजी है जो कि फुल स्टैक एप्लीकेशन को बिल्डिंग करने के लिए काम आती है, बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए काम आती है, ठीक है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। मैं यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी के नाम रखा हूँ, उसी पे बेस्ड है ये हमारा मीन स्टैक। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे MEAN लिखा है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं माउस ले जाऊँ, अगर आपको मेरा माउस पॉइंटर दिख रहा हो तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे लिखा है MongoDB। दिस इज़ द डॉक्यूमेंट डेटाबेस, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैंने बहुत सारे डेटाबेस सुना है, मैंने SQL सुना है, MySQL सुना है, रिलेशनल डेटाबेस, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेटाबेस क्या है, तो मैं आपको बता दूँ जितने भी हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है वो सारे रो एंड कॉलम वाइज टेबल फॉर्म में सारे डेटा होते हैं, बट यहाँ पे कलेक्शन वाइज डेटा होते हैं, ठीक है। ये NoSQL होता है और हमारा SQL जो होता है वो रिलेशनल डेटाबेस होता है, ठीक है। रिलेशन बेस्ड डेटाबेस होता है, RDBMS होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तो यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डेटाबेस यूज़ करेंगे, विच मीन्स कि कलेक्शन वाइज डेटा को हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सेकंड है Express.js। तो यहाँ पे Node.js फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग APIs। एक Node.js के साथ API को बिल्ड करने के लिए जिस हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं Express.js, ठीक है। तो हम इसको भी देखेंगे साथ में। नेक्स्ट पॉइंट आता है एंगुलर फॉर फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क। ये फ्रंट एंड के लिए वेब एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क है जो कि बहुत ही सिंपल है। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम Node.js की। तो Node.js इज ए सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। दिस इज ए इन्वायरमेंट, नॉट एनी लैंग्वेज। ये एक इन्वायरमेंट है जो कि आपको प्रोवाइड करता है सर्वर साइड डेटा रेंडरिंग के लिए, ठीक है। तो हम इसी मीन स्टैक पे वर्क करने वाले हैं, ठीक है। और थोड़ा सा कंटेंट मैंने लिखा है, एप्लीकेशन बिल्ड विथ मीन स्टैक फॉलो द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को ये फॉलो करता है हमारा बिल्ड करने के लिए ये मीन स्टैक का एप्लीकेशन। द क्लाइंट बिल्ड विथ एंगुलर कैन बी वेब एप्लीकेशन, ठीक है। जो क्लाइंट थ्रू बिल्ड होगा वो हमारे एंगुलर के साथ वेब एप्लीकेशन बिल्ड होगा। ए नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एक चाहे मोबाइल एप्लीकेशन आप बना लो चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना लो, ठीक है। वो हमारा एंगुलर हेल्प करेगा, सारी चीज़ फ्रंट एंड साइड क्लाइंट साइड जो भी बने वो हमारा एंगुलर हेल्प करेगा। द क्लाइंट कम्युनिकेट्स विद द सर्वर साइड थ्रू द API। जो हमारा सर्वर के साथ इंटरेक्शन बनाएगा वो हमारा क्या काम करेगा, API काम करेगा, ठीक है। विच इज़ द बिल्ट इन Express.js। जैसा कि मैंने अभी बताया वो क्या होगा, Node.js और Express.js के हेल्प से बनेगा। एंड द सर्वर देन मैसेज द रिक्वेस्ट विद द MongoDB डेटाबेस। जो सर्वर का रिस्पॉन्स मैसेज होगा या रिजेक्ट मैसेज होगा वो क्या करेगा, MongoDB हमारा रिस्पॉन्स सेंड करेगा कि हम आपके पास डेटा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बताएगा नहीं डेटाबेस है, अगर डेटा होगा तो आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि ये लो डेटा आपका, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप कि ये समझ गए हो कि मीन स्टैक होता क्या है।
अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक आर्किटेक्चर लिख रखे हैं जो कि ऑफिशियल हमारे MongoDB के डॉक्यूमेंट वेबसाइट से मैंने उठाया है। साफ साफ मैं बता दूँ, यहाँ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो आप पहले यहाँ देख सकते हो क्लाइंट पे हमने क्या यूज़ किया है, एंगुलर यूज़ किया है। इसके थ्रू हम और ये हमारा सर्वर है, सर्वर पे क्या यूज़ करेंगे, एक्सप्रेस और नोड यूज़ करेंगे। एंड द फाइनल डेटाबेस जो है वो हम यूज़ करेंगे MongoDB अल्टास या MongoDB कंपास या MongoDB, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 ये हमारा हो गया मीन स्टैक, समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट विल दिस ट्यूटोरियल कवर, मतलब इस ट्यूटोरियल में हम क्या कवर करेंगे। तो ये पूरी जो हमारी प्लेलिस्ट होने वाली है, इस सारे प्लेलिस्ट में हम सबसे पहले कवर करेंगे रेस्ट API। पहले बहुत सिंपल और मिनिमल तरीके से रेस्ट API बनाना सीखेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे सिंपलेस्ट तरीके से बताऊंगा, जिससे कि एक बिगनर भी उसको समझ सके कि ऐसे काम होता है मीन स्टैक पे, और वो भी उसके भी मतलब उसका भी मतलब जो नॉलेज हो थोड़ा अच्छा बिल्ड हो, थोड़ा हाईएस्ट तरफ मूव करे कि हाँ हम अब मीन स्टैक भी बना सकते हैं। क्योंकि अभी तक आप एंगुलर बनाते जा रहे हो, तो एंगुलर आपको ऑलमोस्ट काफ़ी आ चुका है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं मीन स्टैक की तरफ, तो इसलिए ये प्योर बिगनर के पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेस्ट API देखेंगे। रेस्ट API में CRUD एप्लीकेशन देखेंगे, मतलब क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन देखेंगे, ठीक है। अब वो चाहे मैं एम्प्लॉय के लिए बना दूँ, चाहे किसी पोस्ट एप्लीकेशन के लिए बना दूँ, चाहे मैं ई-कॉमर्स के लिए बना दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है फॉर डेटा परसिस्टेंस वी विल यूजिंग MongoDB क्लस्टर बट वी आर यूजिंग MongoDB कंपास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। नाउ प्री रिक्वेस्ट क्या होते हैं कि मतलब अगर एक मीन स्टैक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो उसके पहले आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जब हमें पता ही नहीं कि इसके कोई एप्लीकेशन बनाने चल रहे हैं, उसका हमें वायर फ्रेम ही नहीं पता है, ठीक है, उसका डेटा फ्लो ही नहीं पता, उसका हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है तो वही नहीं पता, तो हम कैसे बना पाएंगे एप्लीकेशन। सिंपल सी बात है, नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ लिख भी दिया है कि जो जो हमें ज़रूरत है इस एप्लीकेशन बनाने के लिए वो सारे लिस्टेड है यहाँ पे, ठीक है। पहला है इंस्टॉल Node.js आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सेकंड है इंस्टॉल MongoDB आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल VS कोड, आपको विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल Git bash आप इंस्टॉल कर लेना, दिस इज़ ऑप्शनल बट मैं रिकमेंड करूँगा कि कर ही लेना, ठीक है। एंड लास्ट इंस्टॉल लेटेस्ट ब्राउज़र लाइक क्रोम, ठीक है। आप एक लेटेस्ट ब्राउज़र रखना, चाहे क्रोम रखना, चाहे सफारी रखना, चाहे आप फायरफॉक्स रख लेना, चाहे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर का लेटेस्ट वाला इंटरनेट एज रख लेना, जो भी चाहिए आप वो रख लो, ठीक है। अब बात करते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रोड मैप टू बिकम ए मीन स्टैक डेवलपर। एक मीन स्टैक डेवलपर बनने के लिए रोड मैप जो होता है वो मस्ट है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, इसको मैं फुल्ली डिस्क्राइब करने वाला हूँ, अब एक बार में समझ लो ऐसे चीज़, ठीक है। बहुत सिंपल स्टेप में बताया हूँ, आप इसको जान जाओगे तो जान लो कि आपको आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है, कि आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि हमें पढ़ना कैसे है, हमें मीन स्टैक डेवलपर बनना कैसे है, ठीक है। तो चलो सबसे पहला पॉइंट है स्टेप 1, लर्न बेसिक ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब देखो आपको बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखना है, और बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए हार्डली से हार्डली जान लो, आप अगर मन लगा के पर डे आप 2 घंटे दे रहे हो तो मैक्स टू मैक्स 2 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, चाहे HTML हो, CSS हो, जावास्क्रिप्ट हो। मतलब ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है और ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन चलो ज़्यादा भी लगेगा तो मैक्स टू मैक्स 3 मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा तीनों टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप पे बढ़ते हैं, लर्न एंगुलर विच इज़ ए फ्रंट एंड लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेस। जो हमारा एंगुलर है ये हमारा फ्रंट एंड फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, यार यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। ये क्या करता है, बिल्डिंग यूज़र इंटरफेस को बढ़िया बिल्ड करने में यूज़ होता है, ठीक है। अब इसको समझ लेना कि इसके लिए टाइम कितना लगेगा। अगर आप प्रॉपर पर डे 3-4 घंटे दोगे तो आपका ये हार्डली से हार्डली 2 महीने में ये भी कवर हो जाएगा। मैं कहता हूँ हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव से 3 महीने ले ले, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, आप पूरा कंप्लीट एंगुलर फ्रंट एंड सीख जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, लर्न Node.js विच इज़ जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। ये एक रन टाइम एनवायरनमेंट है Node.js। जब आपको जावास्क्रिप्ट आने लगेंगे, जो पहला पॉइंट है वो कवर कर लोगे ना, तो इसको सीखने में तुमको मात्र 1 महीने में, मैक्सिमम 1 महीने में आप इसको सीख लोगे, ठीक है।
और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लर्न एक्सप्रेस.js फ्रेमवर्क बिल्ट अपॉन नोड.js टू द सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, ठीक है, एंड API बिल्डिंग। ये API बिल्डिंग करने के लिए एक्सप्रेस.js यूज होता है। बहुत छोटी सी लाइब्रेरी है। जब आपको जावास्क्रिप्ट, नोड.js ये दोनों आ जाएगा ना, तो इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। मात्र 10 से 15 दिन में आप इसको कंप्लीट कवर कर लोगे, ठीक है। एंड द फाइनल जो हमारा लास्ट है, लर्न फिफ्थ स्टेप पे लर्न MongoDB ए नो SQL डेटाबेस टू स्टोर रिट्राइव डेटाबेस। अब देखो यहाँ पर आपको एक चैलेंजिंग है, ठीक है। मैं कहूँगा कि अगर आप कोई भी डेटाबेस नहीं सीखो तो आप डायरेक्ट MongoDB मत सीखो। MongoDB सीखोगे तो आप बहुत सारी चीज़ अपनी लाइफ में मिस कर दोगे, क्योंकि हम डेवलपर्स की जो लाइफ होती है ऑलवेज हमेशा स्टडी वाली लाइफ होती है, हमेशा पढ़ते रहने वाली लाइफ होती है। अगर आप MongoDB सीख लोगे ना तो आप बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ दोगे। जैसे अब मैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, नहीं तो इस पर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। मैं एक सिंपल और शॉर्ट वे में समझाना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अगर कोशिश करो कि आप SQL सीख लो, ठीक है। SQL सीख लो, एटलीस्ट SQL की बेसिक नॉलेज हो जाए। कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, इंसर्ट स्टेटमेंट क्या होता है, डिलीट मतलब स्टेटमेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक आनी चाहिए। अगर बेसिक आ गया तो आप MongoDB बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि आप बेसिक SQL सीख के चलना। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ कि इसी के साथ, इसी वजह से जो मैं यहाँ पर लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, इसी सिर्फ पॉइंट वजह बोलने की वजह से मैं साथ में एक पैरेलल बेसिक SQL का कोर्स भी साथ में लेके चलूँगा। वो भी इंटरनेट डेज पे पोस्ट होता रहेगा, ठीक है। तो आप उसको भी देख सकते हो। तो ये रहा हमारा रोड मैप ऑफ बिकम ए मीन स्टैक डेवलपर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वैसे नेक्स्ट पॉइंट में कुछ नहीं है। थैंक यू फॉर सो मच, आपने इतना हमें सपोर्ट दिया। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा आप फीडबैक जरूर डाल सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में दे सकते हो, लाइक कुछ भी बता दो, एक कमेंट से ही डाल दो कि अच्छा वीडियो है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर गाइस।